Hello friends, I am विशाल चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन एंड डिबग। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फ़ोन पे चलने वाले सारे एप्लीकेशंस किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने होते हैं। ऐसी ही एक बहुत इजी और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ और वह लैंग्वेज है दोस्तों पाइथन। पाइथन एक बहुत ईजी और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और एआई, डेटा विजुअलाइजेशन और साइंस की कई ऐसी फील्ड है जहाँ की आज किया जा रहा है। पाइथन लैंग्वेज की सिंटैक्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये कुछ इस तरीके से रखी गई है कि डेवलपर्स इसे आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही पढ़ सकें। पाइथन इसके यूज़र्स को ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और डायनामिक टाइप सिस्टम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम रहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम पाइथन लैंग्वेज की हिस्ट्री, उसके फीचर्स और एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में जानेंगे। एंड एट द एंड मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताऊंगा जो कि आज पाइथन का यूज़ कर रही हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन आखिर है क्या? पाइथन एक जनरल पर्पस, डायनेमिक, हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो यूज़र्स पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। दोस्तों, हमारा कंप्यूटर सिस्टम लो लेवल लैंग्वेज पर काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं, जो कि 0 और 1 से बनी होती है। और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं दोस्तों, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। पाइथन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है। पाइथन इसके यूज़र्स को काफ़ी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से यूज़र आसानी से एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। पाइथन एक इजी और पावरफुल लैंग्वेज है। साथ ही में ये एक वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ पर वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मतलब है कि आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूलर अप्रोच, प्रोसीजरल अप्रोच या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की मदद से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। पाइथन का यूज़ कोई एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं है, बल्कि पाइथन का यूज़ वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप, एंटरप्राइज, 3D कैड, नेटवर्किंग और कई सारी फील्ड्स में किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। पाइथन लैंग्वेज एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब पाइथन प्रोग्राम को अलग से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम का एडिट, टेस्ट और डिबग साइकिल काफ़ी फास्ट रहता है। पाइथन के बारे में जानने के बाद हम उसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। पाइथन लैंग्वेज की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। देन इन दिसंबर 1989 नेदरलैंड की रिसर्च लेबोरेटरी CWI के एम्प्लॉई गुइडो वान रसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद वर्ष 1994 में पाइथन का पहला वर्जन रिलीज़ किया गया था, जिसमें लैम्बडा, मैप, फिल्टर और दूसरे कई फंक्शंस इंक्लूडेड थे। पाइथन का दूसरा वर्जन वर्ष 2000 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ के तौर पर लिस्ट कंप्रीहेंशन और गार्बेज कलेक्शन को इंक्लूड किया गया था। देन एक लंबे ब्रेक के बाद वर्ष 2008 में पाइथन का तीसरा वर्जन रिलीज़ हुआ था, जिसे कि पाई3K के नाम से भी जाना जाता है। पाइथन के तीसरे वर्जन को मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स को सुधारने के लिए किया गया था। और आज के दौर में यूज़ होने वाला पाइथन का लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.7 वर्ष 2018 में रिलीज़ हुआ था। तो ये थी दोस्तों पाइथन की हिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं कि हमें पाइथन को क्यों यूज़ करना चाहिए। क्या आखिर पाइथन के फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले है, पाइथन एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब है आपको पाइथन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन या फिर सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर से पाइथन को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पाइथन लैंग्वेज की सिंटैक्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी ईजी है। इसकी सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड सिस्टम है। पाइथन में दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में आप कोड काफ़ी कम लाइंस में लिख सकते हैं।
पाइथन के पास रोबस्ट और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। आपको कई बार कुछ फंक्शनैलिटीज़ के लिए पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाएंगे। पाइथन एक साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकती है। पाइथन उबंटू, लिनक्स, विंडोज़ और मैक सभी सिस्टम पर समान प्रकार से काम करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाइथन के फीचर्स क्या है। पाइथन को सीखना और यूज़ करना काफ़ी इजी है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कि पाइथन का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज के तौर पर भी जानी जाती है, मतलब कि अगर आपने कोई कोड पाइथन में विंडोज सिस्टम पर लिखा है तो वही कोड आप मैक सिस्टम, उबंटू पर और लिनक्स पर भी रन कर सकते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के सारे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है। पाइथन में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड है। तो ये थे पाइथन के कुछ फीचर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन अपने जनरल पर्पज़ नेचर की वजह से जानी जाती है। जनरल पर्पज़ नेचर का मतलब हम देख चुके हैं दोस्तों कि पाइथन एक से ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में काम करती है और पाइथन आईटी इंडस्ट्रीज की सभी पॉसिबल फील्ड में काम कर रही है। पाइथन वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और एआई, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटाबेस एक्सेस, कैड प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकती है। पाइथन का सबसे पहला एप्लीकेशन एरियाज है वेब डेवलपमेंट। पाइथन की मदद से वेब एप्लीकेशंस बनाना काफ़ी आसान रहता है। पाइथन के पास ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो यूज़र्स को बेसिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTML, XML, JSON, ईमेल प्रोसेसिंग हैंडल करने के लिए सारे फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इंस्टाग्राम एक ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों जो कि पाइथन लैंग्वेज में बनी हुई है। इंस्टाग्राम का वेब वर्जन जो है वो पाइथन के जेंगो फ्रेमवर्क की मदद से बनाया गया है। पाइथन इसके यूज़र्स को वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए काफ़ी अलग अलग फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। जेंगो, बॉटल, प्लोन, पिरामिड, फ्लास्क, ये पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम हैं, जिसमें से जेंगो और बॉटल फ्रेमवर्क का यूज़ हाई लेवल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए और प्लोन, पिरामिड, फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ मीडियम से लो लेवल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। पाइथन का दूसरा एप्लीकेशन एरियाज है गेम डेवलपमेंट। पाइथन 3 की लाइब्रेरीज पाइसोई और पाइगेम 3D गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़र्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो कि यूज़र्स को गेम डेवलप करने में काफ़ी मदद करती है। सिविलाइजेशन IV, बैटलफील्ड 2, डिज्नीज टून टाउन, वेगा स्ट्राइक, फ्रीडम फोर्स, ये कुछ ऐसी गेम के नाम हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज की मदद से बनाई गई हैं। मशीन लर्निंग और AI डेटा साइंस की ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर पाइथन का उपयोग किया जा रहा है। पाइथन इसकी सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, मशीन लर्निंग और AI में उपयोग के लिए काफ़ी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जैसे बेनिफिट्स के कारण पाइथन मशीन लर्निंग और AI के लिए उपयोग में ली जाती है। केरास, टेंसरफ्लो और साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज हैं। नमपाई का यूज़ हाई परफॉर्मेंस साइंटिफिक कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। एडवांस कंप्यूटिंग के लिए पाइथन की साइपाई लाइब्रेरीज का आप उपयोग कर सकते हैं। वहीं डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिसिस के लिए पैंडाज और सीबॉन लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है। पाइथन का उपयोग डेटा विजुअलाइजेशन की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन की फील्ड में पाइथन अपने यूज़र्स का काम काफ़ी हल्का और आसान बना देती है। यूज़र्स अपने पास मौजूद डेटा पर स्टडी करके कुछ डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो पाइथन की लाइब्रेरीज का उपयोग कर सकता है। पाइथन की लाइब्रेरी पैंडास और नमपाई को इसी के लिए बनाया गया है। पाइथन की दूसरी लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब और सीबॉन की मदद से डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। मैटप्लॉटलिब और सीबॉन लाइब्रेरीज में ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस मौजूद है जिसकी मदद से डेटा का ग्राफ बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। पाइथन का नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया है वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस। वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस की फील्ड में भी पाइथन का उपयोग किया जा रहा है। कई बार यूज़र के पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जहां उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सर्वर, वेबसाइट और कंप्यूटर के बीच एक्सचेंज करना रहता है। पाइथन की लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप यूज़र्स का ये काम काफ़ी आसान कर सकती है। आइए दोस्तों अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के नाम देखते हैं जो कि आज पाइथन का यूज़ कर रही हैं। पाइथन का यूज़ गूगल, ऊबर, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट, क्वोरा, अमेज़ॉन और इंस्टाग्राम जैसे कंपनीज कर रही हैं।
नासा भी एक उन्हीं कंपनीज में से है दोस्तों जो कि आज पाइथन का यूज़ कर रही हैं। और इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा, अगर आपको आज के इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें दोस्तों। मैं जितनी जल्दी हो सके उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने सिस्टम पर पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ ऐसे आईडीईज़ के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से पाइथन डेवलपमेंट करना काफ़ी आसान रहता है। गुड बाय फ्रेंड्स।